अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो दो टर्म मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये थोड़ी सी मिलती जुलती हैं और काफ़ी लोग इनको सेम कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। एक है अकाउंटेंसी और दूसरी है अकाउंटिंग। इसको मैं बताऊंगा इन डिटेल कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग एक्चुअली में हैं क्या और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और कौन सी टर्म किस टर्म का हिस्सा है। अब सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी से क्या मुराद है? अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है, मींस के बड़ी टर्म है। अब बड़ी टर्म है, इट मींस के बाकी टर्म्स इसके अंदर आती हैं। और बाकी कौन सी टर्म्स बची हैं? वो एक तो अकाउंटिंग है, दूसरी बुक कीपिंग। ये दोनों इसी के अंदर आ जाती हैं। अकाउंटेंसी एक बड़ी टर्म है। एक तो ये बात कंसिडर होगी कि एक बड़ी टर्म है और इसके अंदर आती है अकाउंटिंग, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इसी का हिस्सा है। अब अकाउंटेंसी जो है ये कंसेप्चुअल इन नेचर है। कंसेप्चुअल इन नेचर से क्या मुराद है? कंसेप्चुअल इन नेचर से मुराद ये है कि इसमें तमाम वो थ्योरीज, तमाम वो प्रिंसिपल्स, तमाम वो चीज़ें अकाउंटिंग के रिलेटेड जो कंसेप्चुअल इन नेचर हैं, जो थ्योरेटिकल हैं, वो इसमें आती हैं। इसमें प्रैक्टिकल काम नहीं होता। अकाउंटेंसी में सारा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल काम होता है। अब कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल काम कौन सा है कि अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितनी थ्योरीज हैं, जितना बॉडी ऑफ नॉलेज है, जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो तमाम के तमाम हमारे अकाउंटेंसी का हिस्सा हैं। और ये इसमें कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता। तो अकाउंटेंसी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या है कि ये एक वाइडर टर्म है जिसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इंक्लूडेड है, और ये कंसेप्चुअल इन नेचर है। और इसमें अकाउंटिंग के रिलेटेड तमाम थ्योरीज, तमाम प्रिंसिपल्स, तमाम नॉलेज ऑफ बॉडी, तमाम रूल्स रेगुलेशन, सब का सब इसी में आता है। और ये कौन से रूल्स रेगुलेशंस, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से थ्योरीज, किस थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं, वो तमाम थ्योरीज और प्रिंसिपल्स और बॉडी ऑफ नॉलेज जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है, ठीक है, जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है, वो सब का सब अकाउंटेंसी हमें बताती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने ये कहा कि जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि बुक कीपिंग में जो यूज़ होता है। बुक कीपिंग तो इसी का हिस्सा है ना। वो मैंने इसलिए कहा कि बुक कीपिंग अब नहीं, अब अकाउंटिंग यूज़ होती है। ठीक है। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सब चीज़ें ऐड कर दी जाएँ तो लोग उस तरह देखते नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हर एक के रेलिवेंट नहीं होता। इसीलिए मैं इन दो टर्म्स की अलग वीडियो बना रहा हूँ और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जो अकाउंटेंसी है इसको मैं फिर एक ब्रीफली फिर बता देता हूँ। अकाउंटेंसी का एक वाइडर टर्म है जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों इन्वॉल्व है, दोनों इंक्लूडेड होती है। और ये कंसेप्चुअल इन नेचर, इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। और अकाउंटेंसी रेफ़र करती है जब इसमें तमाम स्टडी होती है किसकी, प्रिंसिपल की, थ्योरीज़ की, बॉडी ऑफ नॉलेज की, रूल्स रेगुलेशंस की। कौन से किन चीज़ों के रूल्स रेगुलेशंस? अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने भी हैं वो तमाम के तमाम इसका हिस्सा होते हैं। अब जो अकाउंटिंग है ना, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल काम नहीं होता। इसमें तमाम का तमाम प्रैक्टिकल वर्क होता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखा जाए तो एक आर्ट और साइंस है जिसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? एक प्रैक्टिकल वर्क है, जनरल में हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। उसके बाद क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मींस कि हमने लेजर अकाउंट में सेम नेचर की एंट्रीज को इकट्ठा करके पोस्ट करना है। पोस्टिंग जिसको कहा जाता है समराइजिंग। समराइजिंग से क्या मुराद है कि उसको समरी के फॉर्म में डाटा लिखना है और उसके अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना है। उसके बाद इंटरप्रेट मींस के फाइनल अकाउंट बनाना है, फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस फाइंड आउट करके शो करनी है। तो ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है। तो अकाउंटिंग थोड़ी प्रैक्टिकल इन नेचर है, वाइल अकाउंटेंसी वो है कंसेप्चुअल इन नेचर है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन की जो डिटेल है उसके लिए मैं एक फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन के साथ एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ, वो अपलोडेड है। उसमें ये भी बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, सब के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के दरमियान डिफरेंस बता रहा हूँ। और अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है और अकाउंटेंसी कंसेप्चुअल इन नेचर है। अब यहाँ तक अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो अब आपको मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, और अकाउंटेंसी का आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब देखें कि हमने कहा कि अकाउंटेंसी का हिस्सा है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने भी नॉलेज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, रूल्स रेगुलेशंस, बॉडी ऑफ नॉलेज, वो कौन हमें बताता है? वो अकाउंटेंसी हमें बताता है। ठीक है, अकाउंटिंग के रिलेटेड। ठीक है। अब अकाउंटिंग में क्या यूज़ होता है? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के रिलेटेड जितने भी हैं सब वो अकाउंटेंसी हमें बताता है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ है?
रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जो अकाउंटिंग की मैंने अलग से डेफिनेशन डिटेल में बताई हुई है, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से क्या मुराद है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और उसके टू एस्पेक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड करने का जर्नल में तरीका क्या है, ये किसने बताया, ये अकाउंटेंसी ने बताया। उस पे अकाउंट के टू एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, और कौन एक डेबिट होगा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा और किस बेस पे, क्या रूल है डेबिट करने का, क्या रूल है क्रेडिट करने का, वो हमें कौन बता रहा है, वो अकाउंटेंसी बता रहा है, ठीक है। अब रिकॉर्ड कैसे करना है, फिर उसके बाद क्लासिफाई कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सारा का सारा काम हमें अकाउंटेंसी बताता है। यही रूल्स रेगुलेशंस है ना, यही नॉलेज है, यही थ्योरीज हैं, यही प्रिंसिपल्स हैं जो हम अकाउंटेंसी बताती है। तो अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट के रूल्स आ गए, रिकॉर्डिंग के आगे, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैसे चेक होगी, मतलब समराइज कैसे होगा डाटा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसमें मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट आती है, सिंगल स्टेप आती है, बैलेंस शीट बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। ये सारे का सारे काम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें बैलेंस ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये सारा का सारी जो नॉलेज है, थ्योरीज, ये सब का सब हमें अकाउंटेंसी बताती है। अकाउंटेंसी तमाम नॉलेज, अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने नॉलेज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, जितना भी कुछ है, वो सब का सब हमें अकाउंटेंसी बताती है। और उसको जब प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो अकाउंटिंग होता है।